नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे तक उत्तराखंड में 57 नए कोरोना के मरीज सामने आए। प्रदेश में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2079 हो चुकी है, जिनमें से अभी भी 777 केस एक्टिव हैं। रिकवर हो चुके मरीजों की संख्या 1262 है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून से 28 नए मामले सामने आए, जबकि पौड़ी गढ़वाल से 14, चमोली से 3, अल्मोड़ा से 1 और रुद्रप्रयाग से 4 नए मामले दर्ज किए गए। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दून अस्पताल का दौरा किया। दून अस्पताल पहुंचकर उन्होंने कोविड के मरीजों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही राज्यपाल ने कई अन्य मरीजों के लिए की गई व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। इसके साथ ही राज्यपाल ने आईसीयू में भर्ती मरीजों से वीडियो कॉल पर बातचीत कर उनका मनोबल भी बढ़ाया। साथ ही राज्यपाल ने डॉक्टरों और नर्सों से भी बातचीत की। कोटद्वार के बीरोखौल ब्लॉक में देर रात को एक सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायलों को सामुदायिक अस्पताल पोखड़ा में भर्ती करवाया गया। वहीं एक गंभीर घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। एक घायल को पोखड़ा से प्राथमिक उपचार के बाद बेस चिकित्सालय कोटद्वार भेजा गया। एक वाहन का एक्सीडेंट हुआ था पोखड़ा साइड में, जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ एक घायल को यहाँ भेजा गया। इसमें 3 कैजुअलिटी हुई हैं, तो उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, पंचनामे की प्रक्रिया उस स्तर पर चल रही है। उसकी इन्फॉर्मेशन अभी आ रही होगी। लेकिन जो घायल का है, घायल का हमने फर्स्ट एड करके, एक्सरे करके और उसका प्लास्टर की प्रक्रिया चल रही है। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? वहीं थे। कितने लोग थे आप गाड़ी में? 4। तो कैसा हुआ ये हादसा? कार्ड आता तो कहाँ पे हुआ ये? देवदार के सामने। लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों पर देश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड की लोक गायिका प्रियंका पवार ने भी कहा है कि देश के सैनिकों का सहयोग सभी को करना चाहिए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी शहीदों को नमन करते हुए पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां फेल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। हमारे वैसे तो पूरे देश में ही शहीद, हर घर में, हर किसी न किसी रिलीजन में आर्मी ऑफिसर होते हैं। तो आर्मी में कोई ना कोई गया ही है अपने देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन हमारी उत्तराखंड की भूमि ने बहुत से वीर जवान दिए हैं। हमारे उत्तराखंड में हर परिवार में एक फौजी जरूर होता है। आज पूरा देश उद्वेलित है और इस बात को भी जानने की सरकार से कोशिश कर रही है कि लगातार 1.5 महीने से जो स्थितियाँ बॉर्डर पर चल रही थी, सरकार ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिस कारण हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। टिहरी जिले के बांध प्रभावित ग्राम पंचायत मरोड़ा तिवाड़ गांव में अब गर्मी के दस्तक देते ही पानी का संकट भी शुरू हो गया है। आलम यह है कि गांव में पानी की आपूर्ति करने वाला पेयजल स्रोत भी सूख चुका है। यहाँ के लोग कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जल संस्थान के अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अब इनके पास हम कई बार चले गए, चिट्ठियां भी दे दी हैं जल निगम चंबा को। उनकी जो एक्शन है वहाँ पर उनसे भी कई बार बात हो चुकी है इस संबंध में, तो वो कहते हैं जी हम नहीं कर सकते। और ये इनको जो बजट मिलता होगा इस पानी के लिए, ये कहाँ डालते हैं, ये किसके लिए है वो बजट? जब आज हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, गांव में लोग जो है 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से जो है सर पे पानी ढो के ला रहे हैं। काम दाम सब छोड़ रखा लोगों ने इस पानी के चक्कर में। लोग घर का काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि घर में पानी नहीं है पीने के लिए। पीने को भी नहीं मिल रहा कभी। और बहुत पुरानी लाइन है ये सारी जर्जर हो रखी है। जहाँ भी पैर खोलते हैं वहीं टूट जाते हैं। ये कम से कम 40 साल हो गए, 40-45 साल हो गए इस लाइन को। और पानी की बहुत समस्या है, पानी की जरा है। पानी जो है स्रोत में भी कम हो गया है। दूसरी बात जो है पाइपलाइन भी बहुत जीर्ण शीर्ण है, उनको बदलने की जरूरत है। बहुत दिक्कत हो रही है। वहाँ दूर से जाना पड़ता है, छड़ा खाला बोलते हैं वहाँ के लिए, वहाँ जाना पड़ता है। रोजाना जाते हैं, हमारे ससुर जी हैं वो जाते हैं, सब जाते हैं, गांव के सारे लोग जाते हैं। गर्मी पड़ रही, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा गांव में, बहुत परेशानी हो रही पानी की। सीमा पर चीनी सैनिकों की ओर से भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले को लेकर टिहरी के पूर्व सैनिक संगठन जिला अध्यक्ष देव सिंह पुंडी ने कहा कि भारत के 20 सैनिक जो शहीद हुए हैं, उसको लेकर अब भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सैनिकों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाना चाहिए। इसका करारा जवाब सरकार को जरूर देना चाहिए। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब 1962 वाला नहीं है। अब भारत काफी मजबूत हो चुका है और चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है।
मेरा तो कहना यही है कि भारत सरकार से जो है कि इस मामले में जो है बिल्कुल जो है आपको ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जो है आपने वार्ताएं कितनी बार कर दी हैं और कितनी बार आप वार्ता करोगे, जो ये वार्ता लायक चीज़ नहीं है। इसने आज देख लीजिए पूरे विश्व के अंदर जो है ऐसी महामारी फैला दी है जो कोरोना से लोग पहले जो है प्रभावित हो चुके हैं। साथ ही यहाँ पर जो है इसने फिर दूसरा जो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जो है एक जो है अपना जो है वर्चस्व जमाना चाहता है, मतलब डबल अटैक कर रहा है जो है उसमें जो है पूरे उसमें जो है। मैं तो भारत सरकार से ये मांग करूँगा कि आपको जो है शांति की वार्ता से बात नहीं करनी चाहिए, इसको जो है साथ जो सीधा जो है गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। ये मेरी मांग है भारत सरकार से। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी के कार्यकर्ता इन दिनों परिवार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत कार्यकर्ता मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता तक परिवार जनसंपर्क अभियान के जरिए पहुंचा रहे हैं। इसी के तहत जौनपुर के रौतू की बेली, अलमस, सुकटियाना बाजार में भी बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता रावत और बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र राणा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाया। इसमें मोदी जी ने जो 1 साल के अंदर जो पिछले जो 1 साल का कार्यकाल था, जो इस बार का 1 साल का जो कार्यकाल है, उनकी जो उपलब्धियां हैं और कोरोना के जो ये जो महामारी के समय जो मोदी सरकार द्वारा लिए गए जो ऐतिहासिक निर्णय हैं, उनके बारे में हम यहाँ जनता के बीच में एक मुहिम चलाने के लिए आए हैं, एक जागरूकता अभियान भी चलाने के लिए आए हैं कि हमारी सरकार आपके साथ है। भारतीय जनता पार्टी टिहरी के आह्वान पर हमने भी जो आज अपने क्षेत्र में जो है घर घर जाकर जो है माननीय मोदी जी की जो 1 वर्ष की उपलब्धियां थी, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे राम मंदिर जैसे मुद्दा जो वर्षों से लंबित पड़े हुए थे, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य, चाहे किसान निधि का जो किसानों को जो निधि दी हो, चाहे उसके मामले में हो, प्रत्येक हाथ जो है जनधन के खाते हो, सभी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो है मोदी जी ने किए हैं। आज हम जो है प्रत्येक घर घर जाके जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जो है इस उपलब्धि को जो है जनता को बता रहे हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल टिहरी गढ़वाल के जिला पदाधिकारियों ने विकासखंड जौनपुर के थत्यूर, धनोल्टी, भवाना, केम्प्टी फॉल व्यापार मंडल की इकाइयों के साथ मुलाकात की। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को हुई समस्याओं के समाधान के लिए व्यापारियों से मुलाकात भी की। वहीं सभी व्यापारियों ने कहा कि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था का मूल अंग है, बावजूद इसके सरकार व्यापारियों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही है। व्यापार मंडल थत्यूर के अध्यक्ष दीपक सजवाण ने बताया कि उन्होंने जिला पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि वो अपने स्तर से सरकार, शासन और प्रशासन से बात करें ताकि व्यापारियों को कोई राहत मिल सके। तो इस कोरोना के संक्रमण में जो वैश्विक महामारी आई है, इससे हमारा बाजार भी अछूता नहीं रहा है। सभी व्यापारी लगभग 4-5 महीने से अपने प्रतिष्ठानों को बंद किए हुए हैं और लगातार वित्तीय घाटा, मानसिक स्थिति में उनके बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आई है। हमारे सभी, क्योंकि आज हमारे जिला के पदाधिकारी लोग यहाँ पे आए हैं, जिनको हमारे जिले से भेजा गया है, हमारी समस्याओं को अवगत कराने के लिए भेजा गया है। ये वैश्विक महामारी कोरोना से जो हमारे व्यापारी प्रभावित हुए हैं, इसी क्रम में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि हम लोग अपनी व्यापार मंडल इकाइयों में जाकर अपने व्यापारियों की समस्याओं को सुने। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।